अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ कंफर्म कर दें। थैंक यू। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, थैंक यू। जैसे कि हमारा भाई रिवीजन चल रहा है तो बाकी लोगों के लिए आप अटेंडेंस लगा के जा सकते हैं। अगर आपको रिवीजन नहीं चाहिए और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं 1 मिनट इसको स्टार्ट कर देता हूँ। हम क्वाड्रेटिक्स और फंक्शंस दोनों करेंगे। फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक्स करेंगे आज भी। तो जिन लोगों को जाना हो जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक्स में हमारा डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस रह गया था तो वो हमें करना है। बाकी हमने स्केचिंग तक पहुँच गए थे। हमें ग्राफ स्केच करना आ गया। हमने डिसाइड कर लिया था हमें क्या चीज़ें चाहिए टू स्केच अ ग्राफ, और अब हम किसी भी क्वाड्रेटिक को स्केच कर सकते हैं एटलीस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें आगे बढ़ना है इसके लास्ट टॉपिक की तरफ, जिससे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ठीक है, और ये जो है इसके लिए पहले हम देखेंगे हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को, विच इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। इसमें अंडर रूट के अंदर जो चीज़ होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब इस डिस्क्रिमिनेंट के जरिए हम बताएंगे कि यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे। तो होता ही है, इसकी जो बेसिक लॉजिक है वो हम देख लें कि अंडर रूट के अंदर जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, जब भी अंडर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है किसी भी अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास आंसर दो आते हैं। अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर, अंडर रूट 4 फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सही है ना? अंडर रूट 16 वुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 4, और एनी अगर अंडर रूट 15 कर दूं मैं तो ये प्लस माइनस 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब पॉजिटिव अंडर रूट करेंगे तो दो आंसर आएंगे। इसीलिए जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac टोटलिटी में पॉजिटिव होता है, इसकी टोटल वैल्यू पॉजिटिव होती है, मतलब अंडर रूट में इसके अंदर पॉजिटिव आंसर आ रहा होता है, तो वी गेट टू आंसर्स। और होता क्या है, हम कहते हैं कि हमारे पास आ रहे हैं टू रियल रूट्स, और उसका डायग्राम अगर हम बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगी। रूट्स हमें पता है क्या होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रूट्स आर द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। तो वो जो दो पॉइंट्स आएंगे वो ये पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस, दो पॉइंट्स जहाँ पे ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को, दो रूट्स होंगे। ठीक हो गया? सिमिलरली अगर अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आ जाए, इज नेगेटिव, अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, कोई भी आंसर नहीं आएगा। इसमें अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो हमारे पास मैथ एरर आ रहा होगा, तो कोई आंसर नहीं आएगा। तो वी विल से कि देयर आर नो रियल रूट्स। कोई रूट है ही नहीं, इसका मतलब है द ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ग्राफ कोई हवा में होगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। ठीक हो गया? ऐसे कॉपी करते रहे साथ साथ। फाइनली if the value of the discriminant is equal to 0,
अंडर रूट 0 वुड बी 0, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा -b/2 है, प्लस माइनस कुछ नहीं होगा। इसकी वजह से आपके पास सिर्फ एक रूट आएगा, वन रूट आएगा, उसको हम कहते हैं वन रिपीटेड रूट। और इसका मतलब है कि द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट। कुछ इस तरीके से ठीक हो गया। इसे कॉपी कर लें जल्दी से, इसको डिस्कस करते हैं बस। एक मिनट देगा मुझे। जी आधा कॉपी हो गया। एक मिनट हो गया, चला गया। हो गया। ठीक है बॉयज, ये सीन है कि ओके डिवीजन कर रहे हैं हम लोग इसीलिए ताकि हमें अच्छी समझ में आ जाए। बस ये लास्ट चांस है आपका, इसको समझ लें यहाँ पे, और कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस हम कर रहे हैं, हमने ये तीन चीजें डिसाइड की हैं इसकी बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं और बोलूं कि यार हाउ मेनी रूट्स will be there of the following: 2x square plus 2x minus 1। जी अगर मुझे बताना है कि इसके रूट्स कितने होंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कितने रूट्स होंगे? सिर्फ ये बता सकता हूँ मैं इसको देख के, रूट फाइंड किए बगैर। मैं यूज करूंगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। बी कितना है इसका? 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a is also 2, c is minus 1, so that would be 4 plus 8 which is 12, that is greater than 0। हमें सिर्फ ये देखना जो आंसर आ रहा है 12 वो पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव ऑब्वियसली, तो इसका मतलब क्या है? 2 रियल रूट्स। ये चीज समझ में आई है? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें, कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें इसमें। सिमिलरली कोई मुझे बता दे कि
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसके कितने रूट्स होंगे? जी, नंबर 2 के कितने रूट्स होंगे तो बता सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के कितने रूट्स होंगे? सर नहीं होगा। जी अरीम, सर नहीं होगा, माइनस में आ रही है। बिल्कुल ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब हम कहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए 1 है, सी जो है 3 है, दैट वुड बी 4 माइनस 12, दैट वुड बी माइनस 8, दैट इज लेस देन 0। ठीक हो गया। नेगेटिव है तो हम बोलेंगे नो रियल रूट्स। बिल्कुल ठीक है। और एक किसकी बता दें, अगर लिखा है यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी, इसके कितने रूट्स होंगे? सर एक रूट होगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट वुड बी 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे क्या? 1 रिपीटेड रूट, एक ही रूट होगा। रिपीटेड हम किस लिए बोलते हैं कि हम 2 बार जब रूट निकालेंगे तो दोनों बार सेम आंसर आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक बेसिक समझ में आ गई हमें कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को देख के बता सकते हैं। सर ये जी, जीरो रूट मतलब 0 पॉइंट है क्या? नहीं कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ एक इंडिकेशन है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि रूट कोई क्या है, 0 रूट्स है। ये सिर्फ इंडिकेशन है कि कोई रूट नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशन है कि 2 रूट हैं। एग्जैक्टली रूट है क्या, पॉइंट किस पॉइंट पे रूट होगा हमें नहीं पता। ठीक है। ओके सर। अच्छा देखें, मैथ्स में अब तक आपको अगर थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ तो बेसिकली हमने जो भी चीज़ पढ़ी है उसको क्वेश्चन में किस तरीके से लाते हैं नॉर्मली, वो ये होता है कि आपको ये पता है कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर पॉजिटिव है तो 2 रूट है। ठीक है, वो इसी को रिवर्स में बोलेंगे। क्वेश्चन बोलेगा कि भाई 2 रूट है, 2 रूट है तो आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है? अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई एक रूट है तो आपको पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी। मतलब यही चीज रिवर्स में पता होनी चाहिए आपको। कोई रूट नहीं है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक क्वेश्चन बनाऊं, एक कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ k कर लें इसको, फॉर विच द इक्वेशन y is equal to 2x square plus 3x minus k has one repeated root। कैसे करेंगे इसको, कोई बता सकता है? एक सेकंड रुके यार, ये मुझे बाकी लोग जो है उनसे पूछना है जो लोग होपफुली सुन रहे हैं। जी अब्दुल अजीज सुन रहे हो, आवाज आ रही है? वली आवाज आ रही है? सारिम, मरियम आरिफ, बिलाल यूसुफ, अलिशबा, अब्दुल्ला। जी मुनीब, तुम मुझे ये बताएं सर इक्वल टू 0 क्या करना बस, है? बिकॉज़ 1 रिपीटेड रूट है। वन रिपीटेड रूट है जी, ठीक है। ठीक है बाकी लोग?
सर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे। जी ठीक है, b माइनस 4ac इक्वल टू 0 कर देंगे क्योंकि 1 इक्वल टू 0 रिपीट कर हो। देंगे, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, सही है। ओके, सो b कितना है 3, 3 का स्क्वायर माइनस 4a कितना है 2। ये तो पता नहीं 2 कैसे आ रही है, a स्क्वायर प्लस b प्लस c की फॉर्म में है ना। ठीक है, तो a b इज 3, a इज 2 एंड c कितना है k माइनस k। ये नहीं माइनस के, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यानी कि बहुत प्रॉब्लम है कि आप लोग के लिख देंगे, माइनस के नहीं लिखेंगे, इसको गौर करें। ओके 9 माइनस, ओके 8 इंटू के इज 8k, तो ये हो जाएगा प्लस 8k, सॉरी एक सेकेंड, अब यहीं पे देना जी, 9 प्लस 8k वुड बी इक्वल टू 0। 8k की जो वैल्यू है वो -9 हो जाएगी और k जो है वो -9 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। कोई मसला इसमें? ठीक है ना, ये यही कैटेगरी होती है क्वेश्चंस की नॉर्मली। एक और देख लें, फाइंड the possible values of k for which the equation y is equal to 2x square plus kx minus 1 has no real roots। जी क्या करेंगे इसको? सर लेस देन 0 करके कर दें। बिल्कुल ठीक है। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? जी अरीबा, वजीहा, वली, सकलैन, वन रियल रूट, ठीक है। अब यहाँ पे कितने नो रियल रूट्स है? नो रियल रूट्स का मतलब क्या है कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देखें। ये तो अभी क्वाड्रेटिक का चैप्टर चल रहा है ना, क्वेश्चन ये वाला अचानक से आ जाएगा एग्जाम में। तो अब एग्जाम में आपको पता होना चाहिए यार, ये नो रियल रूट्स और रियल रूट्स की जब भी कहानी हो रही है, खासतौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वक्त, तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसमें सिर्फ एक ही तरीका करना है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बात करनी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। यहाँ पे नो रियल रूट है तो वो नेगेटिव है, तो बी स्क्वायर वुड बी के का स्क्वायर माइनस 4ac, ए है 2, सी जो है -1 है, दैट इज लेस देन 0, के स्क्वायर प्लस 8 इज लेस देन 0। जी यहाँ पे एक छोटा सा मसला क्या आ रहा है, के स्क्वायर इज लेस देन -8। अच्छा फिर क्या करेंगे भाई? अच्छा नॉर्मली मैंने आपको बताया जी, अच्छा देखिए होता क्या है नॉर्मली, नॉर्मली क्या होता है कि इसको हम इक्वल टू की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब है कि दोनों साइड पे अंडर रूट आएगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर केस में अंडर रूट में नेगेटिव आ रहा है, तो अंडर रूट में नेगेटिव एग्जिस्ट कर नहीं सकता। अंडर रूट में नेगेटिव एग्जिस्ट कर नहीं सकता, इसका मतलब है कि द आंसर इज नॉट एप्लीकेबल, कोई आंसर आ नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं साथ साथ, तो इसको अगर मैं थोड़ा बेहतर करना चाहूँ, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टर कर दूँ ताकि एक आंसर आ जाए, तो मैं इसको -1 की जगह +1 कर देता हूँ क्वेश्चन में, तो यहाँ भी +1 आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वुड मीन के यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा। ये समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? मैंने क्योंकि क्वेश्चन खुद बना रहा हूँ तो जरा से एक गलती में ऐसा बन गया कि आंसर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, अगर वो आपसे बोलेंगे पॉसिबल वैल्यूज बताएं तो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, अंडर में नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया,
जो उन्होंने प्लस लिखा था यहाँ प्लस लिख दिया। ये जो है इसमें -4 × 2 वुड बी -8, देन ये +8 हो गया। यहाँ तक कोई मसला? सर एक क्वेश्चन था। प्लीज पूछ लें, नो सर। उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। सर एक क्वेश्चन था जी सर, k² जगह आपने कहा था -8 पर है, तो अगर हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड करते तो नहीं हो जाता सर? k की पावर 4 हो जाती, फिर सॉल्व नहीं हो पाता सर? तो क्या फायदा होता है उससे? मतलब स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स क्यों करेंगे? हमें सिंपलीफाई करना है ना, हमें k की पावर 4 तक थोड़ी जाना। हमें k चाहिए तो हम रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, अंडर रूट k करेंगे। सही सर। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ तक पहुंचने के बाद इसको भी ख्याल इसको देख लें। जब भी इनइक्वालिटी आएगी, क्वाड्रेटिक में इनइक्वालिटी आएगी, ये एक पार्ट है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन या लेस देन का साइन आएगा। तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसकी 2 एग्जांपल देख लें और इसको याद कर लें इसी से कि अगर लिखा होता फॉर एग्जांपल k² इज ग्रेटर देन 4, अगर लिखा होता k² ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन का साइन होता मतलब, ठीक है। तो हमें पता है कि जब अंडर रूट करेंगे हम 4 को तो आंसर आएगा +-2, ठीक है। तो +-2 लिखने का तरीका क्या होगा वो देख लें। आप लिखेंगे k इज लेस देन -2 और आप लिखेंगे k इज ग्रेटर देन +2। जब भी यहाँ ग्रेटर होगा तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे, लेस देन -2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन द बड़ा नंबर, स्मॉलर देन द छोटा नंबर। ठीक हो गया? और अगर लेस देन होता, दूसरा केस क्या होगा, लेस देन होगा, एक तो ग्रेटर है एक लेस है, ठीक है। उसमें आपने कैसे लिखना है कि आपने k को इन बिटवीन करके लिखना है, इन बिटवीन छोटा नंबर एंड बड़ा नंबर। इसकी लॉजिक मैंने पिछली बार समझाई थी पूरी, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, इसको याद कर लें, लिटरली याद कर लें। मैं अभी इसकी लॉजिक में जाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए आपको। एक बार क्वेश्चन करना शुरू हो जाए फिर लॉजिक किसी को पूछनी हो पूछ ले आके। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, जब भी यहाँ ग्रेटर लिखा होगा तो आप इसको तोड़ के लिखेंगे, लेस देन स्मॉल, ग्रेटर देन बड़ा, ठीक है। जब भी यहाँ लेस लिखा होगा तो आप क्या करेंगे, इन बिटवीन करके लिखेंगे, के इन बिटवीन छोटा एंड बड़ा। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि √8 क्या होता है? सर 2.83 हो जाएगा, राउंड ऑफ करेंगे। सही है। और उसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन था तो इन बिटवीन करके लिखेंगे, 2.83 है तो -2.83 और +2.83। ठीक हो गया? क्योंकि √8 करेंगे तो माइनस प्लस दोनों आएगा। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, अंडर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर आर 2 नंबर्स ना, वन विद अ माइनस वन विद अ प्लस। तो हम ये इन बिटवीन करके क्यों लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस लेस देन साइन। अगर ग्रेटर देन साइन होता तो हम तोड़ के लिखते, ग्रेटर देन द बड़ा नंबर, स्मॉलर देन द छोटा नंबर। इसको भी साइड पे कॉपी कर ले, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ऐसे करेंगे, इनइक्वालिटीज आएंगी तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक कॉपी कर लें प्लीज। सर जी, सर ग्रेटर देन इक्वल में आती है क्या इनइक्वालिटी? अब उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर यहाँ इक्वल टू होता फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ भी आप दोनों जगह इक्वल टू लगा देते और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ भी अगर इक्वल टू होता फॉर एग्जाम्पल तो आप दोनों जगह इक्वल टू भी लगा देते। आपको सिर्फ उसको देखें, लेस देन और इक्वल टू वाले को देखें। बाकी अगर अगर मतलब अगर वो इक्वल टू लगा होगा तो हर जगह लगा देंगे आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये समझ में आई है बात जो मैंने कही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आई है बात? यस सर। ओके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ फिर, और आपको मुझे फाइनल आंसर बताना है। फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ k for which
y is equal to 2x square plus kx plus 5, ठीक है। ये इसको ऐसे कर लें कि ये, चलो ठीक है, kx plus 5 has no real roots। जी आंसर बता दो इसका बस। सर एक सेकंड, आप पिछला वो दिखा सकते हैं? आवाज सही से नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? सर आप पिछला वाला को दिखा सकते हैं? जी जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, दूसरे वाले को। सर -16 के आ रहा है। माइनस 6.32। 6.32 फाइनल आंसर है। कोई इसमें वो नहीं हुआ, इनइक्वालिटी यूज नहीं हो रही? हो रही है सर, अंडर रूट आ रहा है। आया ना? और कैसे किया? ये सीन है। के लेस देन है? सर ग्रेटर सर ठीक के है, लेस देन माइनस देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? सर 2 2 होगा ना, 2 स्क्वायर। नहीं बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना के है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। बी कितना है? के है। तो बी स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 4ac, ए 2 है, सी 5 है, और ये कितना होगा? लेस देन 0, ग्रेटर देन 0? जी क्या लिखूं इसके आगे? लेस देन 0। लेस देन 0। तो के स्क्वायर, okay, 8 5 40 is less than 0. के स्क्वायर वुड बी लेस देन 40, ठीक है। अब क्या करेंगे? सर स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट 40 क्या होता है? 6.32 तो ये इन बिटवीन करके लिखेंगे, तोड़ के लिखेंगे? इन बिटवीन। इन बिटवीन करके लिखेंगे। तो माइनस 6.32 और प्लस 6.32, और हमें कैसे पता चला कि इन बिटवीन करना है? क्योंकि लेस देन का साइन था, ये हमने डिसाइड कर लिया था कि अगर लेस देन का साइन होगा तो इन बिटवीन करके लिखेंगे, अगर ग्रेटर देन साइन का होता तो हम तोड़ के लिखते। ठीक हो गया? ओके सर, ये सबको समझ में आया? आंसर कैसा आया? किसी को कंफ्यूजन है इसमें? पूछ लो। नो सर। ओके, एक और थोड़ा सा और इसको मुश्किल कर देते हैं। मुश्किल क्या मतलब, क्वेश्चन जो है फाइंड पॉसिबल, अच्छा ये के मैं बार बार लिख रहा हूँ, आपको पता है ना, कोई भी वेरिएबल ले सकता है। फाइंड पॉसिबल वैल्यूज
ऑफ के ही कर लें, फॉर विच के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 3 हैज नो तो नहीं करें इसको, कैसे कर लें आप, हैज, एक सेकेंड, हाँ, नो रूट्स, नो रियल रूट्स करना, चले देखते हैं, सॉल्व करें इसको। सर इसका आंसर नॉट एप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल है, कैसे किया? सर मेरा भी ये हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कैसे किया भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी तो के है, के स्क्वायर माइनस 4a कितना है, के सी कितना है, माइनस सी। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हम कह रहे हैं कि क्या है, लेस देन 0 है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 12k इज लेस देन 0, ऐसा ही है। यस सर। इसके बाद क्या किया, सर मैंने तो कॉमन ले लिया। हाँ सही किया, बिल्कुल ठीक किया, के कॉमन लिया इसमें, बिल्कुल ठीक है, दो ब्रैकेट्स बनाने होते हैं हमें, के और के प्लस 12 इज लेस देन 0, बिल्कुल ठीक है। फिर सर के को दूसरी साइड ले गए। नहीं नहीं, देखो यहाँ से गलत किया, यहाँ तक सही है। अब जरा सोचो, साइड पे सोचो कि अगर ये इस तरीके का सवाल होता है, के इंटू के प्लस 12 इक्वल टू 0 होता, लेस देन की जगह इक्वल होता, तो आप क्या करते? को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई कर देते थे 0 से। नहीं, गलत करते, क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ हमारे दो आंसर आते हैं, हम बोलते हैं या तो 0 के से इक्वल टू 0 है right। या के प्लस 12 इक्वल टू 0 है। जी, कोई कुछ बोल रहा है? नहीं मैं यही बोल रही थी के इज इक्वल टू 0 या फिर के प्लस 12 इज इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। तो के दो आंसर आते हैं, या तो 0 आता या के की वैल्यू माइनस 12 आती। हम ये करते हैं, हम वेरिएबल खत्म नहीं करते वहां बेच के, ठीक है, हम बोलते हैं या तो के इक्वल टू 0 है या ये इक्वल टू 0 है, ठीक है। या सिमिलरली इसकी जगह अगर ये होता, फॉर एग्जांपल के प्लस 1 इंटू के प्लस 12 इक्वल टू 0, तो आप कहते हैं या के प्लस 12 इक्वल टू 0 है, तो के की वैल्यू माइनस 1 आती जी, ये माइनस 12 आती। ये बात समझ में आ रही है? हम दो ब्रैकेट तो यही करते हैं ना जी। सर इसमें हम अगर इनइक्वालिटी यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे? हाँ बता रहा हूँ, यहाँ तक कोई मसला, ये दोनों चीजें समझ में आ रही है? यस सर।
ये दोनों तो फिर स्टेप समझ में आ रहे हैं ना? फिर Yes. k लेस देन 0 हो जाएगा आई गेस। बिल्कुल ठीक है। देखो इनइक्वालिटी समझा रहा हूँ मैं ना, मेरी बात सुनो। ओके, हमें करना क्या है, हमें ना पहले तो पता होगा यार कि के दो आंसर क्या आएंगे। तो हमें ये पता है इस केस में अगर 0 इक्वल टू होता तो दो आंसर क्या आते, एक 0 आता और एक -12 आता। तो यही दोनों आंसर यहाँ पे भी आएंगे, 0 और -12। ठीक है, लेकिन आपने सोचना क्या है, आपने सोचना इस तरीके से भाई कि छोटा आंसर कौन सा है, तो -12। -12। तो हमने जो सीखा था ना ये होल्ड करेगा। ये जब भी लेस देन होगा, जब भी लेस देन होगा तो आप इन बिटवीन करके लिखेंगे, जब भी लेस देन होगा इन बिटवीन करके लिखेंगे। आपको क्रिटिकल वैल्यूज आप देख लें क्या आएंगी, 0 और -12। अब आप देखें इन बिटवीन करके लिखें, -12 एंड 0, छोटा और बड़ा। और जब भी ये लेस होगा ना तो आपने इन बिटवीन करके लिखना। ठीक है, ग्रेटर होता तो आप तोड़ के लिखते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि k इंटू के प्लस 12 ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लिखते, जल्दी से बताएं। सर हाँ -0 फिर देखो हमने कहा था तोड़ के लिखेंगे, लेस देन द छोटा नंबर, लेस देन -12, बड़ा देन द बड़ा नंबर। ठीक हो गया, फिर हम ये करते हैं अगर यहाँ ग्रेटर होता, लेस है तो हम इन बिटवीन करके लिखेंगे। ये चीज समझ में आई है, ये सारी चीजें जल्दी से बताओ, समझ में आ गई तो ओके, कोई कंफ्यूजन Yes, है पूछ sir. ले। k लेस देन -12 कैसे हुआ, ये समझ नहीं जी आई नीचे की। नहीं नीचे वाली हमने जो आपने समझा। देखो हमने क्या कहा, जब भी ग्रेटर होगा, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम तोड़ के लिखेंगे। ये कहा था ना, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा तो हम तोड़ के लिखेंगे। लेस देन छोटा नंबर, ग्रेटर देन बड़ा नंबर। तो यहाँ पे लेस देन -12 ग्रेटर देन 0। ठीक है, जब भी ग्रेटर देन का साइन आएगा हम तोड़ के लिखेंगे, लेस देन छोटा नंबर, ग्रेटर देन बड़ा नंबर। जब भी यहाँ लेस देन का साइन होगा हम जो है वो इन बिटवीन करके लिखेंगे, इन बिटवीन छोटा नंबर एंड बड़ा नंबर। आपने पहले नंबर सोच लेने के आंसर आएंगे कौन से, आंसर आएंगे क्या, वो तो आप इक्वल टू रखते हैं तो क्या आंसर आता है वो सोच लें, और वही आंसर को यहाँ पे लिख दे इस फॉर्म में। ओके, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। यस सर क्लियर। क्लियर है। अच्छा एक लास्ट चीज रह गई, ये क्वालिटी खत्म हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। यही है डिस्क्रिमिनेंट, हमने जो देखा है ना अभी तक, हमने डिस्क्रिमिनेंट देखा है। डिस्क्रिमिनेंट की एक फॉर्म है जब लाइन एंड कर्व के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एक लाइन और एक कर्व फॉर एग्जांपल। तो अब हमें ये पता है कि एक कर्व और लाइन के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी वैसे ही चलते हैं जैसे एक कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान था। अभी तक हमने कर्व और एक्स एक्सिस देख रहे थे, अब कर्व और लाइन देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कर्व है और ये लाइन है, तो इसके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, या एक कर्व और लाइन के 0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हो सकते हैं, या एक कर्व और लाइन जो है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही चीज होगी कि दो पॉइंट है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि 0 पॉइंट्स है। और जब एक पॉइंट है वन रिपीटेड रूट तो शुड बी इक्वल टू 0। इसे कॉपी करें जल्दी से। सर जी सही टेंजेंट का मतलब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, तो टेंजेंट क्या होता है मतलब इन सब में। तुम बताओ, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट। अब इसको हम ये पढ़ेंगे कि a line is tangent to the curve, this line is tangent to the curve। टेंजेंट का बेसिकली मतलब ये होता है कि it touches the curve at only one point, एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे दो पॉइंट्स पे टच करेगा, यहाँ पे the curve and the line does not intersect, do not intersect। और यहाँ पे the line is tangent to the curve, it touches at only one point। ठीक हो गया, कोई मसला यहाँ तक?
ओके, कुछ पूछना है इसमें? अब इसको यूज किस तरीके से करेंगे वो देख लें, इसका सवाल किस तरीके से आएगा और ये इसमें डिस्क्रिमिनेंट को यूज किस तरीके से करेंगे देख लें। लिखूं आगे? मैं आपके क्वेश्चन भेजा, आप सॉल्व कर देंगे? जी मैं अगर आपको इसका क्वेश्चन भेजा, आप सॉल्व कर देंगे? हाँ प्लीज भेजें भेजें भेजें, ग्रुप पे भेजें। अच्छा उससे पहले मेरी एक चीज सुन लें, मुझे 10 मिनट है हमारे पास, तकरीबन 8 मिनट है, ठीक है? ये सुने जरा, सुन के जाए इसको, अब वो भेज दें, उसको मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे। इसकी मुझे एग्जाम्पल करानी है एक। ये भी बिल्कुल वैसे ही सवाल आएगा जैसे अभी तक हमने किए हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर एग्जांपल, फॉर विच द कर्व एंड द लाइन। अच्छा कर्व की इक्वेशन दी होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ठीक है? एंड द लाइन y is equal to 2x plus k, for example, do not intersect। मुझे ये बताएं कि do not intersect लिखा है, अगर do not intersect इसका क्या मतलब है? ये वाला केस है तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। ये बात समझ में आ रही है? do not intersect का मतलब क्या है? वो कह रहे हैं the line and the curve do not intersect, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं यहाँ तक? मैंने आपको क्वेश्चन ठीक भेजा, है, आप देख लें। हाँ वो भी मैं कर लेता हूँ। उसके बाद ये दूसरा वाला क्वेश्चन ये कर लूंगा, 2 क्वेश्चन करके जाएंगे, एक ये करेंगे दूसरा वो करेंगे जो तुमने भेजा, ठीक है? इसको एक बार जल्दी से पढ़ें। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 एंड द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस k डू नॉट इंटरसेक्ट। इस डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? ये वाला केस है, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? आवाज आ रही है? ओके है? जी ठीक है। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? अच्छा उसके लिए अब हमें 20 का माइनस 4ac बनाने के लिए पहला काम ये करेंगे, आप अब दोनों y को इक्वेट करेंगे। जब भी कर्व और लाइन की बात आएगी अब दोनों y को इक्वेट करेंगे पहले, मतलब कि आप बोलेंगे y इज इक्वल टू y, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हम दोनों को इक्वेट ही करते थे, तो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको इक्वल रख देंगे आप 2x प्लस के से, ठीक है? इक्वल रख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 माइनस 2x माइनस के इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया? सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस के इक्वल टू 0। जब सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, मतलब पहला स्टेप क्या था? दोनों को आप इक्वेट करें। दूसरा स्टेप क्या है? सिंप्लीफाई करें और फिर एक क्वाड्रेटिक बना लें। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई है वापस। इस क्वाड्रेटिक में a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c इन दिस क्वाड्रेटिक? सर -1 माइनस के। -1 माइनस के, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब क्वाड्रेटिक बन गई ना, उसके बाद सोचें डू नॉट इंटरसेक्ट। डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, तो आप लिख दें b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0। b की जगह लिखें 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4a भी 1 है, c जो है वो पूरा है -1 माइनस के लेस देन 0। यहां तक क्लियर है? ओके मैंने फिर से बताया क्या क्या किया है। दोनों y को इक्वेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एक क्वाड्रेटिक बनाएंगे। क्वाड्रेटिक बना ली, क्वाड्रेटिक बनाने के लिए एक साइड इनको लेफ्ट पे भेज दें, क्वाड्रेटिक बना ले। क्वाड्रेटिक बनाने के बाद देखें इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। तो b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी लेस देन 0, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, जब -4 इंटू -1 क्या होगा? +4, -4 इंटू माइनस के +4 के शुड बी लेस देन 0,
ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 4k इज लेस देन 0, तो 4k जो है वो लेस देन -5 हो जाएगा, एंड k वुड फाइनली बी लेस देन -5/4, दैट इज द फाइनल आंसर। कोई मसला यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो अरीम ने ग्रुप पे भेजा, वो जरा क्वेश्चन अपने पास खोल ले, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। वो भी सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे हम। उसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट k, बिल्कुल वही है, देखें आप, पास पेपर क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the line y is equal to y plus 2x is equal to k, the line y plus 2x is equal to k is tangent to, देखिए लाइन और कर्व की कहानी आ गई, वही काम होगा जो हमने अभी किया, is tangent to y is equal to x square minus 6x plus 14। ठीक हो गया जी? क्या करेंगे पहला स्टेप, जल्दी से बताएं। तो पहले एक जगह मतलब इसको इक्वल टू कर देंगे, y इज इक्वल टू y। दोनों y को इक्वेट कर देंगे, तो ये y तो इक्वल है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 के, और ये किसके इक्वल है? k माइनस 2x है ना। y को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं यहाँ पे, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? k माइनस 2x के, ठीक है ना। तो k माइनस 2x, दोनों y को इक्वल कर दें आप, यही कहा था, दोनों y को इक्वल कर दें। उसके बाद लेफ्ट पे ले जाएं, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 14 प्लस 2x माइनस k इज इक्वल टू 0। लेफ्ट पे ले गए, सिंप्लीफाई करें, माइनस 6x प्लस 2x माइनस 4x प्लस 14 माइनस k इज इक्वल टू 0। कोई मसला यहाँ तक? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब बताएं क्या बोला है क्वेश्चन ने? टेंजेंट बोला है। टेंजेंट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे टच कर रहा है। एक पॉइंट पे टच करता है तो हम क्या कहते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, बिल्कुल ठीक है, उसको लिख लेते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई इस क्वेश्चन में b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। 16, ओके, माइनस 4 इंटू 14 क्या होगा? कितना होगा? 40, 56 माइनस 56, ओके, माइनस 4 इंटू माइनस के बटू प्लस 4k शुड बी इक्वल टू 0। 16 माइनस 56 माइनस 40 प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4k की वैल्यू हो गई है प्लस 40, k की वैल्यू कितनी आ रही है? 10। ये आपका आंसर है, दिस इज होल क्वेश्चन। इसको देख लिया, आपका क्वालिटी खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ना कुछ करके हमने कर ही लिया। फंक्शंस में बताता हूँ क्या सीन है, फंक्शंस का मैं करता हूँ कुछ, ठीक है। इसको कर लें, क्वालिटी के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं आप, इनइक्वालिटी वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। क्वेरीज हो तो प्लीज पूछ लेगा जी। सर इस वाले क्वेश्चन का आप थोड़ा जूम आउट कर देंगे? यार इसको ना जूम आउट का मसला हो रहा है, मैं इसकी दो दो कर लो, एक यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, मैं फिर नीचे कर देता हूँ। और अगर यहाँ तक हो गया ना फिर तो आप आगे कर ही लोगे, मैं आपको जूम आउट करके यहाँ तक बता देता हूँ। अगर यहाँ तक आपने कर लिया है तो उसके बाद सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आपने डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे k की वैल्यू जो है, सॉरी k की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 10, आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक। सर ट्रिग्नोमेट्री का क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, देखते हैं कुछ करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की तुम लोगों ने, कितने लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है? अबे तुम ट्रिग्नोमेट्री वैसे मेजॉरिटी ने पढ़ा है जितना मुझे याद है। ट्रिग्नोमेट्री वाज द क्लास जिसमें सब इकट्ठे हो तो गए थे। कितने लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है? ग्रुप पे चैट पे बोल दे। ओके अलिश भाई, हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, बाकी लोग आई थिंक मूड में नहीं है, ठीक है हम क्लास खत्म कर रहे हैं, डिस्कस करते हैं इसको। अल्लाह हाफिज़।